राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो CET की जो परीक्षा है 10+2 जो 12वीं के लेवल का जो एग्ज़ाम है वो उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम प्रश्न देखने वाले हैं। उसके लिए क्लास जो है ये प्रश्न जो है ये इसके लिए स्पेशल बनाए गए हैं। तो जो CET की जो परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है इसको पास करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो की श्रृंखला है वो मैं लेके आया हूँ। तो क्लास को शुरू करते हैं। अब इसका जो पहला प्रश्न है वह यह है कि किसे जयपुर शहर को गुलाबी रंग करवाने का श्रेय दिया जाता है। तो जो जयपुर शहर है उसको गुलाबी रंग जिसने करवाया था वो राम सिंह द्वितीय ने जयपुर पूरे शहर को गुलाबी रंग कर दिया था और उसे गुलाबी रंग करवा दिया गया था। इसी के तहत इसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर राज्य ने अंग्रेज़ों से समझौता किया कब किया था? तो 1818 ईस्वी में समझौता किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं के दरबार का आयोजन कब किया? तो 1832 ईस्वी में जो है वो देसी राजाओं के दरबार का आयोजन किया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो किसान आंदोलन का जो जनक है वो विजय सिंह जो पथिक है उसे किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो विजय सिंह पथिक है। और बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो याद रखिएगा दोस्तों ये प्रश्न जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिजोलिया किसान आंदोलन और जो सर्वाधिक किसान जो थे वो धाकड़ जाति के थे। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो बिजोलिया का किसान आंदोलन है उसको महात्मा गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? ये प्रश्न भी कई बार पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका जो नेतृत्व है बिजोलिया किसान आंदोलन का साधु सीताराम दास ने किया था। अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप YouTube में जाके नीचे जो है उससे आप स्पीड बढ़ा सकते हो। बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए हैं तो बेगू किसान आंदोलन में जो रूपाजी और करपाजी जो धाकड़ जाति के थे ये शहीद हुए थे। ये रूपाजी और करपाजी का जो संबंध है वो धाकड़ जाति से ही है और ये बेगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। नीमू चना को किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है? तो अलवर किसान आंदोलन के संदर्भ में नीमू चना किसान आंदोलन को जो है याद किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से बढ़कर बताया है? तो नीमू चना हत्याकांड को जो है महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो भील और गरासिया जो जनजातियां हैं उनको जो एकत्रित करने का काम और संप सभा की स्थापना करने का जो काम है वो गोविंद गुरु जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? तो 1913 में हुआ था। राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है जहाँ अंग्रेजी सेना की गोलीबारी में 1500 आदिवासी शहीद हो गए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों मानगढ़ जो धाम है वो बांसवाड़ा में स्थित है। शेखावटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों जो शेखावटी क्षेत्र है कटराथल में वहाँ पर किशोरी देवी जो कि सीकर से संबंधित है और शेखावटी जो क्षेत्र वो सीकर में है। तो अप्रैल 1934 ईस्वी में
यहाँ पर हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था किशोरी देवी के सानिध्य में या किशोरी देवी के साथ। 1927 ईस्वी में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो करौली में। कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने करौली में आंदोलन किया था। और डाबला किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था? तो चुन्नीलाल शर्मा जो है वो डाबला किसान आंदोलन से संबंधित थे और इस आंदोलन में वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो विजय सिंह जो पथिक है उनकी जो स्थापना है वो सेवा समिति नाम से एक संस्था की स्थापना की थी उन कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए। राजस्थान में एक की आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? एक की आंदोलन की बात करें तो एक की आंदोलन जो है वो मोतीलाल तेजावत से संबंधित है और इन्होंने ही इस एक की आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया जिसका प्रमुख उद्देश्य भारी लगान तथा बेगार से भील कृषकों को मुक्त करवाना था? तो अभी देखा था मोतीलाल तेजावत जी ने एक की आंदोलन का प्रारंभ किया और इसका जो उद्देश्य था वो भारी लगान और बेगार से कर मुक्त करवाना था कृषकों को। 22 जून 1936 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों, मातृकुंडिया जो कि चित्तौड़गढ़ के रासमी परगना में स्थित है और वहाँ पर एक की आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो याद रखिए, भोगीलाल पांड्या का नाम आ जाए तो याद रखना कि डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो अप्रैल 1942 में और भंवरलाल व कन्हैयालाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कुशलगढ़ प्रजामंडल की। सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, गोकुल भाई भट्ट जो थे वो सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो धौलपुर में हुई, याद रखिएगा। और 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अर्जुन लाल सेठी जो थे वो वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे, अर्जुन लाल सेठी। यदि मैं राज्य की नौकरी करूँगा तो अंग्रेज़ों को बाहर निकाल फेंकने का काम करेगा, यह कथन किसका है? तो अर्जुन लाल सेठी का है कि अगर मैं नौकरी करूँगा तो अंग्रेज़ों को बाहर निकाल फेंकने का काम भी करूँगा। ये अर्जुन लाल सेठी है। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो पंडित नैनूराम शर्मा जो थे वो कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे। प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना ही प्रजामंडलों का प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये थी आज की अपनी क्लास और आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई है। तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।